और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, लेकिन नूर खान एयरबेस की तबाही की पटकथा लिखी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। खबर है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जबरदस्त प्लानिंग की वजह से ही यह हमला सफल हुआ। 10 मई की दोपहर 2 बजे रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस दहल उठा, यानी वो एयरबेस जिसे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का सबसे अहम ठिकाना माना जाता है। पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर हुआ ये वो हमला था जिसने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। और अब खबर आ रही है कि इस हमले की पूरी पटकथा भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने लिखी थी। बताया जा रहा है कि एपी सिंह ने ही इस हमले के लिए बेहतरीन पायलटों का चुनाव किया। एपी सिंह ने ही कहा कि भारतीय वायुसेना को नूर खान एयरबेस पर मारक हमला करना चाहिए। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल की सपोर्ट उनके साथ थी, यानी नूर खान एयरबेस की तबाही का नक्शा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तैयार किया। और नूर खान एयरबेस यानी कि पाकिस्तान के सामरिक शक्ति का सेंटर पॉइंट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की पार्लियामेंट से रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस की दूरी सिर्फ और सिर्फ करीब 20 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र और पाकिस्तान की सामरिक शक्ति का सेंटर पॉइंट एकदम करीब है। इसलिए नूर खान एयरबेस की तबाही का मतलब और बड़ा हो जाता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली हवाई उपकरण यहाँ तैनात रहते हैं। उनकी हिफाजत में पाकिस्तान ने यहाँ चीन के एयर डिफेंस का जाल बिछा रखा है। पाकिस्तान के ज्यादातर वीआईपी यहीं से उड़ान भरते हैं। यह पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय भी है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस के रडार सिस्टम और विमान हैंगर और एयर स्ट्रिप को टारगेट किया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दिशा निर्देशों पर यह हमला इतना सटीक हुआ कि कुछ ही मिनटों में इस एयरबेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। और नूर खान एयरबेस की बर्बादी पाकिस्तान ताउम्र भूल नहीं पाएगा। इस एक हमले ने पाकिस्तान को इतने जख्म दे दिए जिनकी वो गिनती तक नहीं कर पा रहा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही नूर खान एयरबेस को स्ट्राइक के लिए चुना था। नूर खान एयरबेस अटैक से हिल गया पाकिस्तान। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यूं ही नूर खान एयरबेस को टारगेट नहीं बनाया था। उन्हें पता था कि इस हमले की गूंज पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगी। नूर खान एयरबेस अटैक में पाकिस्तान के 11 फौजी मारे गए, जिनमें से 5 पाक एयरफोर्स के थे। इस अटैक से पाक सेना का जनरल आसिम मुनीर इतना घबरा गया कि जाकर बंकर में छुप गया। इस अटैक के बाद आसिम मुनीर अपना घर बदलने को मजबूर हो गया। इस अटैक के बाद पाकिस्तान घबराकर तुरंत मध्यस्थता के लिए अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और चीन तक पहुंच गया। इस अटैक के बाद ही पाकिस्तान ने सीधा डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत के लिए भारत से संपर्क किया। कुल मिलाकर नूर खान एयरबेस की बर्बादी से पाकिस्तान एयरफोर्स पर भारतीय एयरफोर्स की श्रेष्ठता साबित हो गई। और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन नूर खान में सिर्फ पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर के हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले के बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स भी बेहद नाजुक हालात में है। पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हैं, इसी जीएचक्यू से ऑपरेट करते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान जीएचक्यू को रावलपिंडी से दूर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान जीएचक्यू को रावलपिंडी से हटाकर बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। पहाड़ों के बीच पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर को भौगोलिक सुरक्षा भी मिल सकेगी। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम से उसकी सेना की इमेज को ठेस पहुंचेगी। इस काम के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जो कर्ज में डूबी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।